हेलो बच्चों। और सब बढ़िया बच्चों। तो हम लोग जो है आ गए हैं, आप लोग मेरे चैनल पे केसरी सर केमिस्ट्री पर, और हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों। और मुझको जो है ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग को बहुत ही मजा आ रहा है और काफी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है बच्चों, तो चीजों को सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों और अपने जो है दोस्तों में भी शेयर करिए इस चीज को, है ना, शेयर करिए ताकि सभी दोस्तों को, सभी लोगों को वीडियोस मिल पाए और बोर्ड में वो अच्छा सा अच्छा अपना जो है नंबर ले आ पाए, बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन करें। तो चलो बच्चों, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हम लोग कहाँ पहुंच गए थे ये थोड़ा देखा जाए। सम कॉमन बेसिस हो गया, इंडिकेटर्स हो गए, बेसिसिटी ऑफ एसिड ये पढ़ना है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड यहां से थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने ये वाला स्लाइड कर लिया था लास्ट क्लास में, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए, रिकैप करते हुए चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो एसिड के बारे में बात किया था हम लोगों ने, एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था, बेस के बारे में बात किया था, बेस के क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था। अब हम लोग एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में देख रहे थे। यहाँ पर एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने देखा था कि एसिड का, एसिड डाइल्यूट एसिड, स्पेशली कौन सा एसिड बच्चों, डाइल्यूट एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके, डाइल्यूट एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल का सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हाइड्रोजन गैस इसको क्या करता है बच्चों, रिलीज करता है। ठीक है बच्चों, तो ये आई थिंक ये हम लोगों ने स्लाइड कर लिया है और आगे देखते हैं हम लोग। तो तो मेटल, कोई भी मेटल ले लीजिए, है ना, जैसे हमने ले लिया जिंक, जिंक ले लिया हमने। व्हाइट कलर ले लिया जाए, ठीक। तो यहाँ पर मेटल में हमने ले लिया जिंक और डाइल्यूट एसिड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट ले लिया। ठीक है बच्चों, और ये क्या बनाएगा, जिंक क्या करे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, बनाएगा जिंक सल्फेट, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ठीक है बच्चों, तो स्पेशली हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, तो इसको रिलेट करके भी हम लोग याद करते हैं, बार बार यहाँ पे रटते नहीं हैं कि हाँ ठीक है, जो एक्टिव मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड से क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, और उस चैप्टर को के रिएक्शंस को हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक्टिविटी एक कर लिया जाए कि रिलीज ऑफ हाइड्रोजन व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड। एक एक्टिविटी आती है हम लोगों की इस चैप्टर में कि किस तरीके से जो है, कैसे जो है देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है बच्चों, तो इस एक्टिविटी को मैं करके दिखाता हूँ। ऐसा कर लेते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क बना लेते हैं। कोनिकल फ्लास्क, इसका नाम कोनिकल फ्लास्क क्यों रखा गया, क्योंकि ये कोन शेप का होता है। कैसा है, कोनिकल फ्लास्क, ये है कोनिकल फ्लास्क। अब इस कोनिकल फ्लास्क में हम ले लिया डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl ले लिया, और इसमें हमने जिंक मेटल के टुकड़े डाल दिए, पीसेज ऑफ जिंक, जो कि सॉलिड है। ठीक है बच्चों, अब इसके रिएक्शंस को भी दिखा देते हैं कि HCl डाइल्यूट, HCl कैसा है बच्चों, डाइल्यूट है, और इसमें जिंक डाल दिया हमने, तो जिंक क्या है, एक्टिव मेटल है, और जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। तो जिंक जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो बनाएगा सॉल्ट ZnCl2 प्लस, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। यहाँ पर
हाइड्रोजन गैस के बबल्स आएंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स आएंगे। ये ले लेते हैं, ये क्या कर लेते हैं, कुछ फनल टाइप का बना है ना, ये है ना, ट्यूब लगा देते हैं इस तरीके से, और ये और इसको हमने एक इस तरीके का एक बीकर में डाला, और ये क्या है, ये बीकर में है क्या, ये बीकर है, कुछ कलर चेंज किया जाए है ना, इस बीकर में है सोप सोल्यूशन, इस बीकर में क्या है बच्चों, सोप सोल्यूशन है। तो थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसको ऊपर से आना चाहिए, चलिए कोई नहीं, हमने कर दिया। तो ये है हमारा क्या है बच्चों, ये है सोप सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन। अब यहां से ये गैस निकलेगी है ना, गैस के लिए क्या ले ले, मतलब ये वाला कलर ले ले। गैस के लिए यहां से क्या होगा, ये जब इस तरीके से यहां पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब जिंक के से रिएक्शन करेगा, तो हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा बच्चों, लिबरेट करेगा। अब यहां से जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ये देखिए, ये कौन सा गैस है, ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ये निकल रहा है, और यहां पर होते हुए हाइड्रोजन गैस ये यहां पर आ गया। अब ये गैस यहां पर आ रहा है, तो क्योंकि ये सोप सोल्यूशन है, तो इसमें बबल बहुत आसानी से फॉर्म हो जाए, तो ये बबल्स यहां से निकलेंगे, बबल्स। और इन बबल्स के अंदर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इधर से हाइड्रोजन गैस आ रही है, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस इधर से आते हुए बबल फॉर्मेशन कर, अब इन बबल्स को अगर हम के पास कैंडल ले जाएंगे ना, ये कैंडल ले, ठीक है बच्चों, तो ये कैंडल जब ले जाएंगे, तो ये कैसा साउंड करता है, ये साउंड करेगा पॉप साउंड, ये क्या है, कैंडल, कैंडल। और ये जो फटेगा है ना, तो ये इसको एक साउंड निकलेगा, जिसे बोलते हैं हम लोग पॉप साउंड, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग एक्टिविटी के थ्रू, बाकी सब ये स्टैंड वगैरह हम लोग लगा देंगे, ऐसा नहीं है ना, स्टैंड वगैरह लगा देंगे ताकि ये गिरे ना। ये नीचे गए, हमने स्टैंड लगा दिया, इसको इसके साथ कस दिया है ना, ये सब तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉर्क लगा रहता है, ताकि ये ऐसे कॉर्क लगा रहता है, ताकि ऐसा कॉर्क, ठीक है बच्चों, ताकि ये गैस केवल इसी पाइप में से, इसी नली में से ऐसे जाए। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये एक्टिविटी है कि हाँ वाकई एसिड में से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये एक एक्टिविटी है, हाइड्रोजन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड की, हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्शन करने पर एसिड क्या देता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, और ये इस पॉप साउंड से कंफर्म होता है। पॉप साउंड इसलिए देता है क्योंकि हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा क्या है, हमारा फ्यूल है, और हाइड्रोजन का जो कैलोरीफिक वैल्यू, जो एनर्जी मिलती है पर ग्राम से एनर्जी, उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। जितने भी फ्यूल्स है या फूड है, उनके पर ग्राम को कंबस्ट करने पे जितनी एनर्जी निकलती है, उसको बोलते हैं हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू। तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू काफी ज्यादा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन को कंबस्ट करने पे काफी ज्यादा एनर्जी निकलती इन कंपेयर टू द कोल, इन कंपेयर टू द अदर फ्यूल्स, ठीक है बच्चों। तो ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल ऑक्साइड, कोई भी एक मेटल ऑक्साइड ले लीजिए, क्या लेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं।
मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करके क्या ले लिया जाए, H2SO4 ले लिया जाए। क्या बनाता है, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज है, Mg पे +2 चार्ज है। ऑक्साइड पे कैसा चार्ज है, O पर -2। यहाँ पर हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है, H+। सल्फेट पे कैसा चार्ज है, SO4 पर -2। तो ये मैग्नीशियम किसके पास जाएगा, यहाँ पर सल्फेट के साथ जाएगा। ठीक है बच्चों, कैटायन किसके पास जाएगा, एनायन के पास। तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। कौन सा सॉल्ट बनाएगा, MgSO4। और क्या रिलीज होगा, ये इधर से हाइड्रोजन और इधर से H2O। ठीक है बच्चों, तो मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक एग्जांपल का ये तो और ले लिया जाए, एक एग्जांपल और ले लिया जाए। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लिया जाए, एक एग्जांपल और ले लिया जाए। तो ये कुछ गड़बड़ हो गया है, तो ये नोट पे आते हैं। ठीक, सही हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो मेटल ऑक्साइड ले लीजिए बच्चों, सोडियम ऑक्साइड ले लिया। ठीक है बच्चों, और हमने ले लिया HCl। तो यहां से क्या निकलेगा, सोडियम आयन, सोडियम आयन Na+ के फॉर्म में। यहां से क्या निकलेगा, Cl-। तो क्या बनेगा बच्चों, सॉल्ट, NaCl सॉल्ट बनेगा। ठीक है, और इधर से हाइड्रोजन, इधर से ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा, वाटर। बैलेंसिंग कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 कर लेंगे, यहाँ पर 2 कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और ये हो गया हमारा बैलेंस। तो सही बात है कि मेटल के ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं बच्चों, वाटर बना रहे हैं। सॉल्ट बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। चलिए, अब जो है एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, क्या, ये आपको करना है। इससे ये पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ जाएगा। ये देखिए, हमने दिया आपको एक मेटल का ऑक्साइड दे दिया, कैल्शियम ऑक्साइड, और एक एसिड दे दिया हमने, क्या दे दिया, HCl दे दिया, और इसका रिएक्शन कराना। अब इसको आपको फिल करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको पहले पॉज करके इस क्वेश्चन को करिए, इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए। इससे ये पता चलेगा आपको कि क्या वाकई आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका आंसर मैं अब दे रहा हूं। ठीक, तो ये क्या है, कैल्शियम क्लोरीन के साथ जाएगा, है ना। कैल्शियम से क्या निकलेगा, कैल्शियम आयन निकलेगा, यहाँ ऑक्साइड से O-2 निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, Cl- निकलेगा। तो कैल्शियम किसके पास जाएगा, क्लोराइड के पास जाएगा, और क्या बनाएगा बच्चों, CaCl2 बनाएगा। व्हाइट कलर पे फिर आ जाते हैं हम लोग। ठीक, और क्या बनाएगा बच्चों, वाटर, H2O। ये जो हाइड्रोजन है ये किसके पास आएगा, ऑक्सीजन के पास। और बैलेंसिंग करना हमने पहले से आपको, अगर आपको बैलेंसिंग करना नहीं आ रहा है तो आप फर्स्ट चैप्टर का वीडियो सारा देख डालिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कैसा है, केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो प्रीवियस नॉलेज को कंफर्म करते हुए, एक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है बच्चों, एसिड का रिएक्शन मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पे रिएक्शन कराना। तो मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, और क्या खास बात है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो चलिए आपको रिएक्शन करके दिखा देते हैं। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम कार्बोनेट का फार्मूला MgCO3 प्लस एसिड ले लेते हैं हम लोग, HCl ले लीजिए। ठीक है, अब यहां से क्या क्या निकलेगा, मैग्नीशियम आयन, यहां से क्या निकलेगा, क्लोराइड आयन। ठीक है बच्चों, तो मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कौन सा बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पे हमने कौन से एसिड लिया, क्या बनाएंगे, MgCO3
Cl2 प्लस ये H वाटर बनाएगा और CO2 निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो एक और रिएक्शन करके देखते हैं हम लोग थोड़ा। MgCl2 प्लस H2O प्लस CO2 में एक और रिएक्शन करेंगे। ठीक है, ले लीजिए जो आपकी इच्छा है। मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लिया और इधर एसिड चेंज की क्या H2SO4 ले लिया। तो बच्चों मैग्नीशियम किसके पास जाएगा? सल्फेट के पास जाएगा। मैग्नीशियम किसके पास जाएगा बच्चों? सल्फेट के पास जाएगा। ठीक, मैग्नीशियम किसके पास गया? सल्फेट के पास, क्योंकि मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज है? +2 चार्ज। सल्फेट पे कैसा चार्ज? -2। तो क्या बनाएगा? MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट बनाया। और क्या बनाया बच्चों? इधर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा, प्लस और क्या निकलना है? CO2 गैस। ठीक है बच्चों, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और समझ में आ रही है बातों को, आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन भी करके दिखा देते हैं। बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, इसको आप लोग पॉज करके रिएक्शन को नोट्स बनाते हैं तो उसको लिख लीजिएगा, है ना। और हम तो ऐसे मिटा सकते हैं और आप लोग पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो बाइकार्बोनेट के साथ क्या बनेगा इसको भी देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट लिखते हैं NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का किसके साथ रिएक्शन? एसिड के साथ करा लेते हैं। ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बाइकार्बोनेट, या इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोजन कार्बोनेट। HCO3 माइनस, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो चलिए बच्चों, यहां से निकलेगा हमारा कौन सा आयन? यहां से हमारा निकलेगा, यहां से निकलेगा बच्चों सोडियम आयन। इधर से क्या निकलेगा बच्चों? क्लोराइड आयन। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा? सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि एसिड कार्बोनेट से रिएक्शन करे, मेटल के कार्बोनेट से या मेटल के बाइकार्बोनेट से या हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ा जाए। आप देख रहे हैं कि कितना इजीली हम लोग केमिस्ट्री के रिएक्शंस को कर रहे हैं विदाउट एनी रट्टाफिकेशन। इसमें रटने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर सारी बातें हैं समझने की, यहाँ पर सारी कॉन्सेप्चुअल बातें हो रही हैं। एक बार चीजों को अगर हम समझ लेते हैं तो उसको याद करना बहुत ही आसान हो जाता है, उसको माइंड में रिकैप करना ही बहुत ही आसान हो जाता है। बेसिसिटी ऑफ एसिड के बारे में बात करते हैं। बेसिसिटी ऑफ एसिड, ये टॉपिक आगे तक आपको बड़ा ही जो है यूजफुल है ये हमारा बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है बच्चों? किसी भी एसिड में जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं वही किसी भी एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी। उल्टा, एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी। अब होता क्या है? सबसे पहले यहां पर जैसे सपोज कर लीजिए HCl है, H2SO4 है और H3PO4 है। ये तीन एसिड हमने ले लिए। ठीक है, अब यहां पर ये एक H प्लस देगा, ये 2H प्लस देगा और ये क्या देगा? 3H प्लस यहां पर इसको देगा। ठीक है बच्चों, इस पे हम लोगों ने पहले ही बात थोड़ा सा किया था, है ना। मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड और ट्राइप्रोटिक एसिड, इसको थोड़ा अलग तरीके से इसको यहाँ पर बताया जाता है। सेम वही तरीका है लेकिन उसका थोड़ा सा बेसिसिटी के हिसाब से सोचना। अब होता क्या है कि जो एसिड है वो बेस को न्यूट्रलाइज करता है। बेस क्या देता है? OH माइनस। एसिड क्या देता है? H प्लस। एसिड से जो H प्लस निकलता है, इधर से एसिड निकलेगा,
एसिड क्या देगा, H प्लस देगा, और बेस क्या देता है, OH माइनस। अब जो एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है बच्चों, ये एसिड और बेस के बीच में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, इससे बनता है वाटर। ये है हम आपका न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो चूंकि यहां पर एसिड जो है एक H प्लस दे रहा है और एक H प्लस एक OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, या हम कह सकते हैं एक बेस के मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इससे कह सकते हैं कि ये मोनोबेसिक एसिड है। तो और सीधा सीधा जितना कोई एसिड H प्लस रिलीज करता है वही उसकी क्या हो गई, एसिड की बेसिसिटी। तो यहां पर इसकी बेसिसिटी कितनी है, इसकी बेसिसिटी है 1, इसकी बेसिसिटी क्या है, इसकी बेसिसिटी है 2, इसकी बेसिसिटी कितनी है, इसकी बेसिसिटी है 3। इसको एक टर्म भी बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड। तो उसके एग्जांपल आपके हो जाएंगे मोनोबेसिक एसिड में HCl, अगला स्लाइड भी यही है हमको लग रहा है, यस। मोनोबेसिक एसिड के एग्जांपल जिसमें विच रिलीजेस ऐसे एसिड जो एक H प्लस देते हैं, ऐसे एसिड जो एक H प्लस देते हैं उनको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। फॉर एग्जांपल HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, और भी ले सकते हैं ना, CH3, COOH, एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड है ना, ये सब एग्जांपल। डाइबेसिक एसिड जो 2H, ये क्या है, मोनोबेसिक क्या होता है, गिव 1 H प्लस, डाई गिव 2 H प्लस, ट्राइबेसिक, ट्राई मीन्स 3, गिव्स 3 जो 3H प्लस देता। ठीक है बच्चों, इसका एग्जांपल आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और एग्जांपल बताएंगे H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ट्राइबेसिक में जो 3H प्लस देता है बच्चों H3PO4 फास्फोरिक एसिड। तो ये सब सारे हैं। तो बहुत ही सीधा सीधा है कि जो भी एसिड जितने H प्लस देता है वही एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी होती है। एसिड की बेसिसिटी और बेस की क्या होगी, एसिडिटी। तो इसको हम लोग बेस वाले जो है टॉपिक पे देखेंगे। आगे बात हो रही है बच्चों जो है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पे। तो हम बेसिस पे चलते हैं। एसिड के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, बेस के बारे में देखेंगे। तो थोड़ा सा जो हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जनरल स्टेटमेंट्स वगैरह जानते हैं। तो क्या होता है बेस थोड़ा सा जो है सॉफ्ट टच पे होता है ना, सॉफ्ट टच के होता है। दूसरा क्या होता है, रिलीज हाइड्रोक्साइड देता है। क्या देता है हमारा, हाइड्रोक्साइड, OH माइनस देता है, इन लोग पहले से पढ़ चुके हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्कली। वाटर सॉल्युबल बेसिस को क्या बोलते हैं बच्चों, एल्कली बोलते हैं। ठीक है, जो ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कली बोलते हैं। इसीलिए फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स को बोलते हैं एल्कली मेटल्स और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि इनके जो इन मेटल्स के जो सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनको हम लोग एल्कली टर्म से। और ये तो हम लोग जानते ही हैं, जब हम लोगों ने इंडिकेटर पढ़ा था कि रेड लिटमस को ये क्या कर देता है, ब्लू करता है। बेसेस रेड लिटमस को ब्लू करते हैं और एसिड क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है, इसका जस्ट अपोजिट। एक्शन विथ मेटल्स बच्चों, जैसा हम लोगों ने एसिड के साथ रिएक्शन किया था उसी तरीके से अब हम बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। जिंक का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। अब ये बना रहा है क्या बच्चों,
सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, ये सोडियम जिंकेट बना रहा, ये क्या है, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं एसिड के साथ भी मेटल के रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस मिलता था, यहाँ बेस के साथ भी मेटल के रिएक्शन से बेस, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों, बेस है, और जिंक क्या है, मेटल है। तो मेटल के साथ बेस रिएक्शन करता है तो क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 लगा सकते हैं हम लोग, और इस तरीके से हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों। टिन के साथ, टिन का फार्मूला क्या है बच्चों, Sn, स्टैन हम बोलते हैं ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करता है और ये देता है हमको सोडियम स्टेनाइट Na2SnO2 बनाता है, और ये भी देखिए क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं बेसेस भी मेटल के साथ रिएक्शन करके, हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा रिएक्शन देते हैं एल्युमिनियम का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ, और ये भी बना रहा है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना रहा है, और यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है बच्चा, रिलीज हो रहा है। तो इसको हम लर्न कर सकते हैं कि एसिड और बेस दोनों मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो अगला है बच्चों एक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। अब थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा समझना है। क्या समझना है, 2 तरीके के ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक तो हो जाएगा मेटेलिक ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स, और दूसरा क्या होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल के साथ जो ऑक्साइड बनता है। हम लोग सभी जानते हैं कि एसिड का रिएक्शन एसिड के साथ नहीं होगा, बेस का रिएक्शन बेस के साथ नहीं होता है ना, ठीक है। तो एसिड का एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होगा, बेस का बेस के साथ रिएक्शन नहीं होगा, तो रिएक्शन किसके किसके साथ होगा, एसिडिक कंपोनेंट का बेसिक कंपोनेंट के साथ, एसिडिक कंपाउंड का बेसिक कंपाउंड के साथ। इसका मतलब है एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है, ये रिएक्शन होता है एसिड का बेस के साथ। अब मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स जनरली होते हैं बेसिक, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक नेचर में। अब बेसिक नेचर में मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक, तो ऐसे कैसे ऑक्साइड को हम बताएंगे कि कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है और कौन सा ऑक्साइड बेसिक है, कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है और कौन सा ऑक्साइड बेसिक है। तो ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड्स जो वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस देते हैं उनको बोलते हैं हम लोग बेसिक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, ऐसे ऑक्साइड्स जो वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस देते हैं उनको बोलते हैं बेसिक, सीधा सीधा है ना। ऐसे ऑक्साइड्स जो वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग बेसिक ऑक्साइड्स। तो ये देख लीजिए ध्यान से, इसका एग्जांपल दे लें, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन किया और बनाया क्या बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है बेस, तो इसका मतलब है मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है, बेसिक ऑक्साइड है। तो जनरली जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे नेचर में होते हैं, वो बेसिक नेचर में।
ऐसे ऑक्साइड्स जो वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड देते हैं उनको बोलते हैं हम लोग एसिडिक ऑक्साइड। और तो इसका मतलब है कि बेसिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल क्या हो गए, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, जनरली बेसिक होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स में नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होंगे बच्चों, नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जनरली एसिडिक होते हैं। एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे SO3 प्लस वाटर के साथ रिएक्शन किया और इसने क्या दिया H2SO4। यस, H2SO4 क्या है, एसिड है। तो ये ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड एसिड दे रहा है। इसका मतलब ये ऑक्साइड कैसा है हमारा, ये ऑक्साइड है हमारा एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड ये SO3 है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम फैसला कर सकते हैं कि कौन सा एसिड, कौन सा ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है और कौन सा ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड। बहुत ही सीधा सीधा है। ऐसे ऑक्साइड्स जो वाटर के साथ रिएक्शन करके, है ना, ये ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और क्या देगा, एसिड देगा। तो इसको क्या बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल दिखाते हैं आपको, जैसे CO2 प्लस H2O, तो क्या बनाएंगे बच्चों, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है बच्चों, SO3 प्लस H2O गैस H2SO4। तो इसका मतलब है ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये कैसे ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। बेसिक ऑक्साइड्स की बात करते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स जो वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस देते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड्स को क्या बोलेंगे बच्चों, बेसिक ऑक्साइड्स बोलेंगे। जनरली ये क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम मेटल है हमारा। मैग्नीशियम का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है बच्चों, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। तो इसका मतलब है कि MgOH जितने भी मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये सब हमारे बेसिक ऑक्साइड्स हैं। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड का भी ले लेते हैं, Na2O प्लस H2O गैस 2 टाइम्स NaOH, ये भी बेस है। तो इस तरीके से हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, क्या जनरलाइज कर सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं बच्चों, जनरली क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बोलिए, मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। यस, बेसिक होते हैं। और नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, कैसे होते हैं बच्चों, एसिडिक। अब ध्यान से देखिए, अब ये नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, यस, बेस के साथ करेगा। ठीक है, तो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड जो कि एसिडिक होते हैं तो ये बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, और ये बेसिक होते हैं तो ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे बच्चों, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। और ये एसिड और बेस जब भी रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनने का प्रोसेसिंग होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आते हैं फिर से स्लाइड पे, और तो ऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर के बना रहे थे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है बच्चों, तो अगला प्रॉपर्टी है हम लोगों को पढ़ना है
एसिडिटी ऑफ बेसिस, ये तो हो चुका है, एसिडिटी ऑफ बेसिस, ठीक है, सही है। एसिडिटी ऑफ बेसिस, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एसिडिटी ऑफ, ये बेसिस है, बेसिस की एसिडिटी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था। बेसिसिटी ऑफ एसिड, क्रॉस होता है ना, एसिड का क्या होता है? एसिड का होता है बेसिसिटी, बेसिसिटी, और बेस का क्या होता है? एसिडिटी। ठीक है बच्चों, तो एसिडिटी ऑफ बेसिस हम लोग पढ़ेंगे। तो सीधा सीधा बच्चों कि जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप कोई दे सकता है, कोई भी एसिड जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे सकता है वही उसका क्या होता है? एसिडिटी होता है ना। तो द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन अ बेस which can release when dissolved in water। तो सीधा सीधा है, कोई भी बेस जितने OH माइनस एक्वस सोल्यूशन में दे सकता है उस बेस की वही एसिडिटी है। ठीक है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने बात किया NaOH की तो ये क्या देगा? Na प्लस देगा और OH माइनस। ठीक है बच्चों, तो ये लोग ये क्या दे रहा है? एक OH माइनस दे रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं मोनो एसिडिक बेस। ठीक है बच्चों, इसी तरीके के एग्जांपल में आ जाएगा आपका KOH, वाटर में हमने डाल दिया इनको तो क्या देगा? K प्लस प्लस OH माइनस। क्योंकि ये भी क्या दे रहा है? एक OH दे रहा है, इसलिए ये भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। किस कैटेगरी में आ गया ये बच्चों? मोनो एसिडिक बेस की कैटेगरी में आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग पॉज करके नोट्स बना लेंगे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कौन सा? डाई बेसिक एसिड, डाई एसिडिक बेसिस। तो इसका एग्जांपल आपको देते हैं MgOH ट्वाइस। ये क्या करेगा? जैसे इसको हमने वाटर में डाला क्या देगा बच्चों? Mg प्लस टू OH माइनस। अब ये देखिए यहाँ पर 2OH दे रहा है ना, तो 2 दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे डाई एसिडिक बेस। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं बच्चों। CaOH ट्वाइस, ये क्या देगा? Ca प्लस टू OH माइनस। तो ये सब क्या है बच्चों? ये डाई एसिडिक बेस के एग्जांपल। इसके बाद क्या आएगा? जो 3 OH देते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राई एसिडिक बेसिस। जो 3 एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस मीडियम में 3 OH माइनस देते हैं, तो इसका एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। तो बच्चों आई थिंक समझ में आ रहा है आप लोगों को, केमिस्ट्री को आप लोग एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअली पढ़िए बच्चों, आपका एक एक क्वेश्चन सारे करिए, और आगे चल करके हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप लोग देखेंगे कि कितना इजीली हम चीजों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और बिना रेक्टिफिकेशन के चीजों को हम कर सकते हैं। तो बच्चों क्या है ये? AlOH थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, Al प्लस 3 और प्लस 3OH माइनस। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? ये 3 OH माइनस दे रहा है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखेंगे हम लोग? ट्राई एसिडिक बेसिस में रखेंगे इसको हम। तो एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी, इस तरीके से हम लोग एसिड में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या H+ या H3O+ के बारे में हम लोग देखते हैं, और बेस में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस के बारे में बच्चों हम लोग देखते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों कॉमन प्रॉपर्टी इन ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस। सोचिए थोड़ा सा कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो एसिड और बेस में क्या है? कॉमन। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं, सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंस दो तरीके का हो सकता है।
कौन कौन सा? एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा कैसा होता है बच्चों? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो दो तरीके के सब्सटेंस, एक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो सब्सटेंसेस दो तरीके के हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ये सब्सटेंसेस आयंस देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? गिव्स आयंस इन एक्वस solution and conduct electricity। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं? गिव्स आयंस देते हैं और ये एक्वस सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। दे नॉट गिव नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नॉट गिव आयंस एंड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। चलिए एग्जांपल्स देख लेते बच्चों। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल्स सारे हैं, है ना। जैसे हमने ले लिया आपका HCl, HCl क्या देगा बच्चों? H प्लस प्लस Cl माइनस आयन दे रहा है। H2SO4 क्या दे रहा है बच्चों? 2H प्लस प्लस SO4 पर -2, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये आप देखेंगे NaOH क्या क्या दे रहा है? Na प्लस दे रहा है प्लस OH माइनस। KOH क्या दे रहा है? K प्लस दे रहा है और OH माइनस दे रहा है। तो ये सब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ऑल एसिड एंड बेसेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स बिकॉज दे गिव आयंस, दे डिसोसिएट इनटू आयंस। और अगर ये आयंस में डिसोसिएट अगर होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसका जस्ट उल्टा, एक को समझने के बाद दूसरे को उल्टा कर देंगे। ये आयंस नहीं देते हैं, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे रहते हैं। अगर इन्होंने आयन नहीं दिया तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस या कंडक्ट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने की यही शर्त है, कंडीशन है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जैसा कि हमारे मेटल्स में होता है, या फ्री आयंस में होना चाहिए, जैसा कि मॉल्टन स्टेट आयनिक कंपाउंड्स के मॉल्टन स्टेट में होता है और एक्वस सॉल्यूशंस में होता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे इसके एग्जांपल पे हम लोग देखते हैं, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है बच्चों। ग्लूकोज को अगर हम पानी में डालेंगे तो ग्लूकोज अपने आयनिक स्टेट पे नहीं आएगा, है ना, और ये मॉलिक्यूलर स्टेट में ही रहेगा, कुल मिला के आयंस नहीं बनाएंगे। यूरिया ले लेते हैं NH2CONH2, ये भी कैसा है? तो नॉन इलेक्ट्रो। तो एसिड और बेस दोनों ही क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं एंड दे कंडक्ट electricity in aqueous solution. This is the common in acid and base. तो कॉमन प्रॉपर्टी हमको बतानी थी बच्चों कि एसिड और बेस दोनों में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। तो समझ में आ गया बच्चों, दोनों ही एसिड और बेस दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इसका मतलब है कि दोनों ही एक्वस सॉल्यूशंस में आयंस देते हैं और आयंस को देने की वजह से ये क्या हो गए? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब चाहे एसिड हो चाहे बेस, दोनों लोग ऐसा करते हैं। तो इसलिए ये कॉमन हमारे में ये प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? कॉमन प्रॉपर्टी है। तो ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको पूरी केमिस्ट्री और कॉन्सेप्चुअल तरीके से बहुत ही आराम से धीरे धीरे और रिलैक्स वे में
विदाउट एनी रट्टाफिकेशन समझ समझ के पढ़ेंगे और हम फुल मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे। मैं अपने पूरे मोटो पे काम कर रहा हूं और आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। और जिनको भी केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है, स्पेशली जो 9th-10th के टीचर्स हैं, उन पे सबसे पहला है बच्चों पे इंटरेस्ट डेवलप करें, है ना। तो होता क्या है कि बच्चों को जो है साइंस से जो है ऊबने लगते हैं, उनको समझ में नहीं आता, रटने लगते हैं, तो साइंस से कहीं ना कहीं भागने लगते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, साइंस को अपने समझ से पढ़नी चाहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, रूट लेवल पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझ समझ के पढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा रटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा, वो तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम लोग उसको समझें, समझ के पढ़ें, उसको थिंक करें, लिख लिख कर याद करें, नोट्स बनाएं। ये तरीका होता है इंटरेस्ट को डेवलप करने का। ठीक है बच्चों, समय तो देखिए लगता ही है और थोड़ा हमको मेहनत तो करना ही पड़ेगा अगर हमको आगे बढ़ना है तो। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है जो कि आगे भी चल करके बहुत सारी जगहों पर यूज होगा और इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इसका नाम क्या है बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो इसके बारे में आप लोगों को काफी कुछ जानकारियां हैं। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है ना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण बोलते हैं। एसिड और बेस मिल करके क्या होता है? एसिड और बेस मिल करके क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे और वाटर, सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे, प्लस वाटर बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। तो ये देखिए गजब का आ गया है ये क्या आ गया? क्या आ गया? तो चीजें आती रहती हैं, है ना, टेक्निकल चीजें आती रहती हैं, कोई बात घबराने की नहीं। ठीक है बच्चों, तो एसिड और बेस मिल करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर। ठीक है बच्चों, तो एसिड से क्या निकलता है? एसिड से निकलता है H+ और इसके साथ ही साथ क्या निकलेगा? एक एनायन निकलेगा, है ना। मान लीजिए अगर एसिड HCl है तो H+ प्लस Cl माइनस निकलेगा, है ना। तो एक और क्या निकलेगा? एक चीज और क्या निकलेगी? एनायन निकलेगा। एनायन मतलब निगेटिवली चार्ज स्थिति, ये माइनस चार्ज है। ठीक है, बेस से क्या निकलेगा बच्चों? OH माइनस निकलेगा और क्या निकलेगा? एक कैटायन निकलेगा। जैसे अगर NaOH है तो Na प्लस निकलेगा, Na प्लस क्या है? कैटायन, और OH माइनस क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक, तो ये यहाँ पर एक क्या निकला? कैटायन। कैटायन पे कैसा चार्ज होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब होता क्या है कि ये H+ और ये OH माइनस, H+ और ये OH माइनस मिल करके क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। और ये कैटायन और एनायन मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? ये हमारा सॉल्ट बनाते हैं, ये बनाते हैं सॉल्ट। अगर एक्वस सोल्यूशन है तो ऐसा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता नहीं है, वो पानी में ही एक्वस फॉर्म में घुले रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इनके हम ढेर सारे एग्जाम्पल देखते हैं। और ऐसा रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें एनर्जी निकलती है और जो यहाँ पर स्पेशली जो एनर्जी निकलती है इसको हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में जितनी एनर्जी निकल रही है उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन।
तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अब एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं। चलिए, अब कितने भी रिएक्शंस हम लिख सकते हैं। चलिए, कौन कौन सा एसिड लेंगे? HCl लेंगे, ले लीजिए HCl। एग्जाम्पल नंबर 1, बेस क्या लेना चाहते हैं? NaOH लेना चाहते हैं, ठीक है, ले लीजिए। कैसा सोल्यूशन है? एक्वस है। कैसा सोल्यूशन है? एक्वस है ना बच्चों, पानी में इसको हमने घोला है ना, पानी में मिक्स है। तो यहां से बच्चों H प्लस निकलेगा और यहां से OH माइनस निकलेगा। तो ये यहां से H प्लस और यहां से OH माइनस, तो क्या बना बच्चों? ये क्या बना? हमारा वाटर बना। और यहां से Cl माइनस और यहां से Na प्लस मिलकर के ये क्या बना रहे हैं? ये क्या बना रहे हैं बच्चों? ये बना रहे हैं NaCl सॉल्ट। क्या बना रहे हैं? NaCl सॉल्ट बना रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसे लिखते हैं? एसिड से H प्लस निकलेगा और बेस से OH माइनस, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? H2O, पानी। इधर एसिड से जो एनायन निकलेगा, बेस से जो कैटायन निकलेगा, दोनों को मिला करके बना देंगे सॉल्ट। तो देखा आपने, अब इससे कितने भी तरीके के रिएक्शंस हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हम लोग कितने रिएक्शंस हम लोग लिख सकते हैं। तो बहुत सारे रिएक्शंस लिखने वाले हैं बच्चों हम लोग। और चलिए, आप लोग बताइए कौन सा एसिड लेंगे? चलिए, HCl ले लिया हमने। और बेस कौन सा लेंगे आप ले लीजिए KOH ले लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। ठीक है बच्चों, तो इधर प्लस इधर माइनस और ये वाटर बन गया, और इधर ये माइनस और इधर प्लस, तो क्या बन गया बच्चों? KCl। तो क्या क्या बना? KCl सॉल्ट बना और H2O। H2O किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। KCl एक्वस फॉर्म में। ये कैसा है? एक्वस फॉर्म में। ये कैसा है? ठीक है बच्चों, तो और रिएक्शन लिखना चाहते हैं? मजा आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? H2SO4 का रिएक्शन करा दीजिए। किससे करवा देते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से करवा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इधर का 2H इधर क्या मिलेगा? 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। इधर क्या मिलेगा? Mg प्लस 2 प्लस 2OH माइनस। ठीक है बच्चों, तो अब क्या किया जाए? अब हम लोग रिएक्शन करा देंगे। इधर का H इधर के OH माइनस से गया, तो एक H एक OH मिलकर 1 मोल वाटर बनाता है, दो मिलकर के 2 मोल वाटर बना दिया। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम सल्फेट, दोनों मिलके क्या बना दिए? मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। तो ये रिएक्शन कैसा है बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है बच्चों, तो काफी समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं हम लोग। और डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद क्या है बच्चों? डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। कैसे डाइल्यूट करते हैं, तो चीजों को समझना है हम लोगों को। डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस को पढ़ना है हम लोगों को। डाइल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों तनुता। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है कि वाटर मोर या सॉल्वेंट मोर एंड एसिड लेस। ठीक है, जिसमें एसिड या बेस कम मात्रा में होता है और वाटर या सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होती है, ज्यादा क्वांटिटी में होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। अब होता क्या है, अब डाइल्यूशन कैसे करते हैं, है ना। तो डाइल्यूट HCl का क्या मतलब है, पहले तो ये समझिए। डाइल्यूट अगर HCl लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, पहले तो समझे कैसे। ठीक है, किसी बॉटल में अगर डाइल्यूट HCl लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि इसमें HCl में मोर वाटर है और लेस HCl है ना।
वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा पोटेंट या ताकतवर एसिड नहीं। पहली बात तो ये कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि इन एसिड या बेसिस को डाइल्यूट कैसे करें, है ना। अगर कॉन्सेंट्रेटेड है ये हमारे पास, कैसे है ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, तो किस तरीके से इनको हम डाइल्यूट करें, तो क्या तरीका सही रहेगा डाइल्यूट करने का, क्या तरीका सही है। दो तरीके से बात करते हैं लोग। पहला तरीका ये होता है कि एसिड में, जैसे ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, और इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं। इसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं। क्या ये तरीका सही है? ये क्या है, वाटर। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, और ये हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम वाटर ले लें। ये क्या है, वाटर। ये हमारा क्या, वाटर, और इसमें हम ड्रॉप वाइज, ये स्टेरर है हमारा, स्टेरर या ड्रॉपर ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें ड्रॉप वाइज एसिड, ठीक है, ड्रॉपर ही ले लेते हैं, ड्रॉपर मान के चलते हैं, ड्रॉपर है ना, और ये ड्रॉप वाइज, ये ड्रॉपर है, ठीक है, इसे बना लेते हैं ड्रॉपर। और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो क्या तरीका कौन सा सही है? अगर इसको हम लोग तरीका 1 मान लेते हैं और इसको तरीका 2 मान लेते हैं, तो कौन सा तरीका सही है? सीधा सीधा कि हम एसिड में वाटर को डालें या वाटर में एसिड को डालें। यहाँ पर एसिड में वाटर को डाला जा रहा है, यहाँ वाटर में एसिड को डाला है, ठीक है। तो दोनों अपोजिट चीजें हैं। कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका सही नहीं। अब जब भी डाइल्यूशन होता है एसिड से, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज होता है। तो इस केस में वाटर यहाँ पर आएगा और ढेर सारे एसिड के मॉलिक्यूल यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, हाई हीट रिलीज, और आगे चल करके हीट ज्यादा रिलीज होगा तो यहाँ पर इस तरीके से चीजें उछल भी जाएंगी, ज्यादा एनर्जी होने से बम्पिंग हो सकती है ना बच्चों, उछल सकता है यहाँ पे सोल्यूशन, और हम लोगों को चोट लग सकती है, हमारे स्किन पे आ सकता है एसिड। तो ये तरीका कुछ सही नहीं है, इसमें दिक्कत होने की चांसेस ज्यादा है, इसमें कुछ दुर्घटनाएं होने की चांसेस हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ही यहां पर एसिड के पार्टिकल्स आएंगे, ये रिएक्शन करेगा। सपोज करिए हमने HCl लिया, तो ये H प्लस देगा और Cl माइनस देगा, है ना, और इसमें प्लस हीट भी निकलेगा या एनर्जी भी निकलेगा, हीट भी निकलेगा। अब यहाँ पर जो सारा कंटेंट है, यहाँ पर क्या है, वाटर की हीट एब्जॉर्बिंग पावर, वाटर की हीट एब्जॉर्बिंग पावर, ठीक है बच्चों, वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो भी हीट निकलेगा वाटर इसको क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही थोड़ा थोड़ा एसिड, यहाँ पर ड्रॉप वाइज एडिशन है ना, ड्रॉप वाइज एडिशन ऑफ एसिड, ड्रॉप वाइज एडिशन हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा एडिशन हो रहा है। अब थोड़ा सा ही एक ही ड्रॉप आया तो रिएक्शन हुआ, और उसमें जो हीट निकली वो वाटर ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पर उतने जो है बम्पिंग होने का या इस तरीके के जो है फैलाव होने के चांसेस नहीं है।
तो ये वाला डाइल्यूशन करने का तरीका हमारा ज्यादा सही है। किसी भी तरीके के क्वेश्चंस में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका आंसर होगा ड्रॉप वाइज एडिशन ऑफ एसिड इन वाटर। डाइल्यूशन करने का सही तरीका हमारा यही है। ठीक है बच्चों, तो मुझको लगता है कि आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है केमिस्ट्री, और आप लोग केमिस्ट्री को समझने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहाँ पर ही करते हैं इतना ही, और इसके नेक्स्ट टर्न पे आगे का जो है सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। और ये दूसरा चैप्टर हमारा जो है 10th की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट है। तो आई थिंक नेक्स्ट टर्न पे हम लोग सॉल्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।